नाज़रीन करेंगे आजकल जो टॉक ऑफ द टाउन चल रहा है बानी तहरीक इंसाफ, इनकी जेल में मुलाकातें इस वक्त मुल्की सियासत का मरकजी नुक्ता बहस बनी हुई हैं। 4 नवंबर के बाद से इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला बंद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और इमरान खान की बहन अलीमा खान दोनों ही इस हफ्ते मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल के बाहर धरना दे चुके हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि इमरान खान जेल से पैगाम देते हैं, सियासी पैगाम देते हैं जो जेल रूल्स की वायलेशन है, इसलिए सुपरिटेंडेंट जेल मुलाकात न करवाने में बाइख्तियार है। हुकूमत को खदशा ये है कि इमरान खान साहब जेल से बैठकर सियासी तहरीक का ऐलान कर सकते हैं। हुकूमत का दावा ये भी है कि माजी में नवाज शरीफ को दौरान कैद किसी से मिलने नहीं दिया जाता था और उन्होंने कभी जेल से सियासी पैगाम नहीं दिया। जो रूल्स हैं वो वाज़े तौर पे हैं। किसी भी किस्म की पॉलिटिकल डिस्कशन या पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर जो बातचीत है वो कतई तौर पे उसकी ममानियत है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। वहीं पे आप देखते हैं कि दिन में 4-4, 5-5 दफ़ा मीडिया से भी एंगेज किया जाता है। जेल में एक बैठा शख्स जो कि एक कैदी है, जो कि अपने सजाओं की अपने गुनाहों की सजा भुगत, तो कम से कम उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो मुल्क में इंतशार फैलाए। और ये कोई अनोखा लाडला यार। इसी जेल मैनुअल के तहत मियां नवाज शरीफ कितने माह पाबंद रहे। शहबाज शरीफ साहब को इसी जेल मैनुअल के तहत तो घर से खाना भी नहीं जाने दिया जाता था। जब मौजूदा हुकूमत के लोगों ने ये बातें की तो थोड़ा ताज्जुब हुआ और फिर इन दावों को लेकर जब हमने माजी को खंगाला तो फिर हक़ाइक़ आए सामने। मियां नवाज शरीफ साहब जेल में न सिर्फ सियासी मुलाकातें करते रहे हैं बल्कि हुकूमत मुखालिफ तहरीकें भी उनकी मुशावरत से चलती रही हैं। 2019 में अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक आज़ादी मार्च से मुतल्लिक हिकमत अमली भी मियां नवाज शरीफ ने कोट लखपत जेल में पार्टी क़यादत के साथ तरतीब दी, जिसका इजहार खुद क़यादत करती रही। आज मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें जनाब शहबाज शरीफ साहब के नाम जो ये खत लिखा पार्टी के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब ने उसके मदरजात पढ़ के सुनाए। नवाज शरीफ साहब ने आज़ादी मार्च के मकासद से इत्तफाक करते हुए इस बात को उजागर किया है कि मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त एक अहम किरदार अदा करना है। पार्टी का एक वफ़द नवाज शरीफ साहब का ये खत लेकर फौरी तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करेगा। सिर्फ लीगी क़यादत नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी उनसे जेल में मुलाकातें करती रही है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करती रही है। 11 मार्च 2019 बिलावल भुट्टो की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। खबर के मुताबिक बिलावल भुट्टो की जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। 6 सितंबर 2018 की खबर है कि अडियाला जेल में शहबाज शरीफ और अहले खाना राजा जफरुल हक, परवेज़ रशीद, आबिद शेर अली, जफर इकबाल झगड़ा, मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी और दीगर ने मियाँ साहब से मुलाकात की। इसी तरह की नाज़रीन मुतादिद रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि मियाँ साहब की फैमिली से मुलाकातें भी होती रही हैं। ये ज़रूर है कि हुकूमत इन मुलाकातों को कभी महदूद कर दिया करती थी, कभी रोकने की कोशिश करती थी, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि सियासी गुफ्तगू माजी में भी जेल से होती रही है और तहरीक भी तरतीब दी जाती रही हैं। हुकूमत दावा करती है कि जेल के बाहर सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी है, लेकिन माजी में यही लीगी क़यादत खुद ऐसा करती रही है। कोट लखपत जेल के बाहर एक कैदी जिसका नाम नवाज शरीफ है, उनसे मुलाकात करने के लिए हाजिर हुए। बगैर इल्जाम के जेल में बंद करने का इख्तियार रखने वाले अगर इससे आगे भी बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुज़ाहमत के रास्ते को रोक नहीं सकेंगे। अपोजिशन 100% इस बात पे मुत्फिक है कि इन इलेक्शंस में PMLN को जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो टारगेट किया गया। उन्होंने कहा आज़ादी मार्च में शामिल हो जाओ, आज़ाद हो जाओगे। मियां साहब क्या कहते हैं सवाल से कैप्टन साहब? उन्होंने कहा ये जो आज़ादी मार्च है इसका मंतकी इल्जाम ये होगा कि कश्मीर भी आज़ाद होगा और कश्मीर पे सौदाबाजी करने वालों को बेनकाब करेंगे। जिस तरह हुकूमत आज दावा कर रही है कि इमरान खान जेल में VIP कैदी हैं, इसी तरह माजी में लीगी क़यादत के हवाले से दावे किए जाते थे। 8 दिसंबर 2018 को ये खबर शाये होती है कि शहबाज शरीफ के लिए जेल में टेबल, कुर्सी, अखबार, घर का नाश्ता, खाना दोनों उनके घर से ही आया और शहबाज शरीफ को नाश्ता और खाना वगैरह उनके सेल में ही पहुंचाया गया। इसी तरह के दावे मियां नवाज शरीफ के लिए भी किए जाते रहे हैं। आज वही खबरें इमरान खान के लिए सामने आती हैं। इमरान खान जिस वक्त इक़्तिदार में थे तो जेल से AC निकलवाने के ऐलानात करके बड़ा फ़ख्र महसूस किया करते थे। बिलाशुबा आज जो PTI के साथ हो रहा है ये वही है जो बोया था उन्होंने।
लेकिन मौजूदा हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये जो सर्कल है ये कब तक चलता रहेगा और फिर कहाँ जाकर रुकेगा। यही मुख्तार जावेद साहब सरबरा हैं फैफन के, मुझे ज्वाइन करें प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, फैफन ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अभी जो रिसेंटली हुए हैं उस पर एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कुछ नताइज की शफाफियत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। तो किस किस्म का खला देखा गया है सर? अच्छा, थैंक यू वेरी मच किरण। पहली बात तो ये है कि 2-3 किस्म की चीज़ें हमें ऑब्जर्वेशन में नज़र आईं। पहली चीज़ तो ये थी कि बड़ा तशवीशनाक हद तक गिरा हुआ टर्न आउट था। एक तो ये फीचर हमें नज़र आया अपनी ऑब्जर्वेशन में, और दूसरा ये था कि जिस तरफ आपने इशारा किया कि जो गिनती के अमल के बाद का जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंटेशन का और फिर रिजल्ट्स की इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो रूल रेगुलेशंस हैं उसकी तरसील, तो उसमें खासी जैसे कहते हैं ना खिला हमें देखने को मिला। और जो तीसरी इसमें चीज़ हमें नज़र आई वो ये था कि जो मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी जो इलेक्शन मुहिम के दौरान जो कैंपेन चल रही थी, तो उसमें खासी खिलाफ वर्जियाँ तवातर के साथ। तो ये 3 चीजें हमें नजर आई कि मुहिम में खिलाफ वर्जियाँ। सर, इस रिपोर्ट में जो प्रेजाइडिंग अफसरान हैं उनकी जानिब से पोलिंग एजेंट्स और फैफन ऑब्जर्वर्स को फॉर्म 45 ना दिए जाने का जिक्र है, ये किन हलकों में हुआ है सर? अच्छा, ये तो तकरीबन मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप देखें तो ये मिला जुला हमें नज़र आया है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बता देता हूं कि जो हमें जो ऑब्जर्वेशन गिनती के अमल के दौरान हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि 79, चूँकि हमारा एक सैम्पल साइज था, तो 79 पोलिंग में से 77 में हमें इजाज़त मिली। तो उसमें जो फाफन का डेटा हमें शो कर रहा है वो ये है कि 17 पोलिंग स्टेशन पर जो 45 फॉर्म की कापी है रिजल्ट ऑफ काउंट की, वो हमारे ऑब्जर्वर को नहीं दी गई। और 19% जो पोलिंग स्टेशन है ये? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ हल्के हैं, इसमें पंजाब के भी हैं और इसमें जिसे कहते हैं नेशनल असम्बली के हल्के भी हैं, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट मिक्स आ रहा है। लेकिन आप देखें ना, जो हमें 77% दिए गए हल्के, तो उनमें से एक बड़ा नंबर है 17% पोलिंग स्टेशन के जहाँ पे ये। अच्छा सर, इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है मुख्तार साहब कि लाहौर और हरीपुर के 2 कौमी असम्बली के हलकों में 29 हज़ार से ज़ायद वोटर्स का इजाफा हुआ है। तो ये कितना गैर मामूली है सर, और ये नए वोटर्स हैं या दीगर हलकों से ट्रांसफर हुए हैं आपके मुताबिक, आपके रिपोर्ट के मुताबिक? एक तो ये नए वोटर हैं। अच्छा, ये 2 जो हलके थे ना, हरीपुर और जो लाहौर के आपने जिक्र किया, लाहौर, इसमें जो दोनों बड़ी पार्टियां यानी PMLN भी और PTI, तो इनकी बाकायदा इन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी नॉमिनेट किए हुए थे, उनकी कैंपेन भी हो रही थी। तो यही वो रीजन थी कि हरीपुर में आप देखें 46 के लगभग जो है टर्न आउट रहा। और फिर इसी तरह आप मुजफ्फरगढ़ का रिजल्ट देखें तो उन्होंने न सिर्फ उसको प्रीवियस जो इलेक्शन हुआ था उसको मेंटेन किया है, और हरीपुर में जस्ट सिंगल डिजिट जो ट्रेजेक्टरी ड्रॉप आउट हुआ है। सर, ये 2 हलके यहाँ पर 29 हज़ार नए वोटर्स आए और बाकी किसी हलके में कोई वोटर नहीं आए, तो ये नॉर्मल बात है, मामूल की बात है ये? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि कैंपेन दोनों पार्टियों की जानिब से ज़्यादा कैंपेन थी, ज़्यादा वर्कर को मोबिलाइज किया गया था, और जो एडिशन हुआ वो तो डेफिनेटली वोटर जो हैं वो गुज़श्ता इलेक्शन से और अब ज़िमनी इलेक्शन के दौरान उसमें ऐड भी हुए हैं। तो डिपेंड करता है कि इसमें दोनों पार्टियों ने कितना जोर लगाया और कितना मोटिवेट किया। और 2 के अलावा आप देखें तो आप फैसलाबाद में तो जाके बिल्कुल यानी वो गिर के सबसे कम जो हुआ है वो तकरीबन 13% के लगभग जो ड्रॉप आउट हुआ है वो फैसलाबाद में। बिल्कुल ठीक। मुख्तार जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।